हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ब्रेन पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। तो आपसे कह रहा है क्या आप इन दो टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों पॉइंट को लेट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक टाउन है ए और दूसरा टाउन है बी। इसके कोऑर्डिनेट आपको 0,0 गिवन है और दूसरे टाउन के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 36,15। इसको हम A1 बाई 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इसको हमने A2 और बाई 2 मान लिया। ठीक है, अब हमें इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। चलिए यहाँ से x1 बाई 1 की वैल्यू रख देते हैं। देखिए x2 आपके पास कितना है 36 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 आपके पास है 15 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो देखिए 36 से माइनस 0 करोगे तो अब तो 36 ही बचेगा, और 36 का जो स्क्वायर होता है वो आपको याद होगा, नहीं होगा तो हम फाइंड कर लेंगे। ये होता है आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 से माइनस 0 15 बचेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1521। ये स्क्वायर होता है, अगर आप इसका स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 39। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी है 39। कोई हमें यूनिट नहीं गिवन है तो आप लिख दोगे 39 यूनिट या 39 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम ए बी के बीच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आप बाद में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे तो आप लिख दोगे यस बी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। ये बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट गिवन है और आपसे पूछ रहा है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए, जब तक इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड नहीं कर लेते, जब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो हम पहले मान के चलते हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो हमने लिख लिया, एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट कोई मान लीजिए बी है और तीसरा पॉइंट हमारा है सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 1,5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -11। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इनको हम मान लेते हैं, ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आप फाइंड कीजिए और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास x2 क्या है, x2 है हमारे पास 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 -2 मिलेगा तो -2 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ से हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी √5। ये हमें ए बी मिल गया। अब हम यहाँ से बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए
बी और सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दो पॉइंट है, बी सी को ले रहे हो आप, तो बी सी पॉइंट को ले रहे हो तो आप ऐसे लिख लीजिए बी सी, बी कितना है आपका 2,3 और सी पॉइंट है हमारा -2 और -11। इसको x1/1 मान लीजिए और x को x2/2 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 आपका कितना है, x2 आपका -2 और ये भी -2, इसका स्क्वायर प्लस -11 और -3 इसका स्क्वायर। देखिए -2 कितना हो जाएगा आपका, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 हो जाएगा आपका -14 का स्क्वायर। जब आप -4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलेगा और -14 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 196। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 212। ये आपको मिल गई वैल्यू किसकी, बी सी की। देखिए अब आपको ए से बी तक की डिस्टेंस मालूम है और बी से सी तक की डिस्टेंस मालूम है। अब देखिए अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ए से बी की जो डिस्टेंस होगी और बी से सी की डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी ए सी की डिस्टेंस के बराबर। तो हमें ए सी के बीच की भी डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए। देखिए ए और सी की डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो आपके पास पॉइंट क्या है, एक ये पॉइंट है 1,5 और ये पॉइंट है -2 और -11। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 आपके पास है -2 और -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास -11 और -5 का स्क्वायर। तो देखिए -2 और -1 कितना मिलेगा, -3 और -3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 9 और -11 और -5 इसका जब आप इसको जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -16 और जब इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 256। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए ये मिलेगी आपको अंडर रूट में 265। ये मिल गई हमें ए सी के बीच की वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर है तो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस ये बराबर होगी किसके, ए सी के। देखिए ए बी की वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू है आपके पास √5, बी सी आपके पास गिवन है 212 और ए सी कितना है, ये सब गिवन नहीं है, ये सब मैंने फाइंड किए आपने, ये है आपके पास 265। अब देखिए 265 और क्या इनको ऐड कर सकते हैं, ये कंडीशन इक्वल है, नहीं है तो आप लिख दीजिए, तो आप ऐसे दिखा देंगे ये कंडीशन अनइक्वल है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।